अगर मैं आपको कहूँ कि एग्ज़ाम से एक रात पहले मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं मूवी देख रहा था और वही मेरी सबसे पावरफुल स्टडी स्ट्रैटेजी थी। रात को मैंने इंडियन मूवी ढोल देखी और अगले दिन एग्ज़ाम दिया। जब रिज़ल्ट आया तो मैं पूरे पाकिस्तान में टॉपर था। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि वो मूवी देखना मेरी प्रिपरेशन का सबसे क्रूशल हिस्सा था। आज मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली कैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज़ीशान सिकंदर, सीएमए टॉपर विद मल्टीपल ऑल पाकिस्तान मेरिट्स। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि टॉपर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, बल्कि टॉपर वो होता है जिसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और टॉपर बनने के लिए आपको टीचर डिपेंडेंट नहीं बल्कि सिस्टम डिपेंडेंट होना पड़ता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं कोई बॉर्न जीनियस नहीं था, मैं जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट था। आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और हमारे लिए फेलियर एक ऑप्शन नहीं होता। हम जैसे लोगों के लिए सेकंड अटेम्प्ट सिर्फ एकेडमिक डिले नहीं होता, बल्कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल होता है। और वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी को वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसी ने मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया और वही डर बाद में मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। इसी डर की वजह से मैंने इतना पढ़ा कि मैंने अपना एक सिस्टम डिज़ाइन किया। और आज मैं आपके साथ वही स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जिसने मुझे एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनाया। एक बार नहीं, मैंने 4 टाइम्स नेशन टॉप किया है। मेरी ये स्ट्रेटजी 6 रूल्स पर बेस्ड है। वैसे तो सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो रूल 5 और 6 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप वीडियो को स्किप मत करना। मेरा पहला रूल था ऑलवेज स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। मैंने कभी भी किसी एक टीचर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं था, ये अवेयरनेस थी कि हर टीचर का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी लिमिटेशन होती है। एक रियलिटी बताऊं, कोई भी टीचर आपको 100% कोर्स ग्रास रूट लेवल से लेके फुल क्लैरिटी तक नहीं क्लियर करा सकता। वो सिर्फ वही कराते हैं जो उनका अपना स्टाइल होता है, जो उन्हें सही से आता होता है। और अगर मैं किसी एक टीचर पर डिपेंड करता तो मैं सिर्फ एक इंसान की सोच का प्रिजनर बन जाता। लोग कहते हैं कि अच्छे टीचर्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे गुड टीचर्स एक्सपेंसिव हों, लेकिन जो बैड टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो आपका पूरा साल खा जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खा जाते हैं, आपकी एक अटैम्प्ट खा जाते हैं। और जो फाइनेंशियल लॉस है वो अलहदा। लेकिन एक और चीज़ भी बता दूँ कि कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता। कोई भी टीचर आपको 100% कोर्स फुल क्लैरिटी के साथ नहीं करवा सकता। और इसकी दो मेजर रीजंस होते हैं। एक रीज़न ये होती है कि हमारे टीचर्स को टाइम बाउंड कर दिया जाता है कि आपने ये कोर्स 6 मंथ्स के अंदर फिनिश करवाना है या फिर 80 to 90 लेक्चर्स के अंदर फिनिश करवाना है। और मैं कहता हूँ कि लर्निंग टाइम बाउंडेड नहीं होनी चाहिए। लर्निंग के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, कि हमारे टीचर्स के पास इल्म तो बहुत है लेकिन उन्हें कन्वे नहीं करना आता। उनके पास वो स्टोरी टेलिंग के मेथड नहीं है, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे टीच कर सकें। अब इसी प्रॉब्लम का सलूशन है रूल नंबर 2, कि परफेक्ट टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें अपने कोर्स को 100% क्लैरिटी के साथ लेकर कैसे चलना है। सो रूल नंबर 2 इज़ द क्लबिंग मेथड। मैंने हर एक टॉपिक को 3 डिफरेंट टीचर से पढ़ा। मैं सिर्फ टीचर चेंज नहीं कर रहा था, मैं अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया और जब मैंने टीचर ए से पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी दी, उन्होंने थ्योरी तो अच्छी पढ़ाई, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आई तब उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट मेथड बताया कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। एट दैट टाइम मैंने जब टीचर बी पर स्विच किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचर बी ने थ्योरी तो इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा मेथड बताया, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि वो क्वेश्चन मिनटों के बजाय सेकंड्स में सॉल्व होने लगा। लेकिन फिर भी मुझे क्लैरिटी सही तरह से नहीं आ रही थी, तो मैंने टीचर सी पर स्विच किया। और एट दैट टाइम मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया कि उन्होंने क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का ऐसा मेथड दिया जो इतना ईजी था कि हर कोई उसे अंडरस्टैंड कर सके। एट दी एंड मैंने जब तीनों टीचर से जो बेस्ट पार्ट थे उन्हें कंबाइन करके एक मास्टर अप्रोच बनाई, और इसे मैंने नाम दिया द क्लबिंग मेथड। एंड में मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स 100% क्रिस्टल क्लियर थे।
क्योंकि सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं थी, ये 3 टीचर्स के दिमागों का डिस्टिल्ड वर्जन था। इससे मेरी जो प्रिपरेशन थी वो एकदम बुलेट प्रूफ हो गई। और मेन क्वेश्चन आता है कि मैंने 3 टीचर से पढ़ा कैसे। एक तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अफोर्ड कैसे किया। वेल बेसिकली आईसीएमए में जब कोरोना हिट हुआ तो सारे जो फिज़िकल बेस्ड क्लासेस होती थी वो ऑनलाइन हो गई, और हर टीचर के लेक्चर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गए। तो ओवरऑल पाकिस्तान से जो भी टीचर्स थे उनके लेक्चर्स पोर्टल पर अवेलेबल होना स्टार्ट हुए। एट दैट टाइम मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल थे, और वही मैंने यूटिलाइज़ किए। रूल नंबर 3, नो नोट्स पॉलिसी। आप लोग शौक होंगे नोट्स नहीं बनाए। हाँ भाई, नोट्स नहीं बनाए, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैं नोट्स बनाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नोट्स सजाने के अगेंस्ट हूँ। मोस्ट स्टूडेंट्स वेस्ट 70% ऑफ देयर टाइम्स डेकोरेटिंग नोटबुक्स। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जब मैं लेक्चर ले रहा होता था और साथ साथ नोट्स बना रहा होता था, तो मेरा माइंड जो होता था वो पैसिव हो जाता था। सारा फोकस मेरा लिखने पर चला जाता था, और मुझे वो लेक्चर्स बार बार रिवाइंड करने पड़ते थे। चाहे वो लेक्चर मैं 2x पर सुन रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने टाइम से ज़्यादा ही ले रहे थे। एट दैट टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि नोट्स बनाने से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो मैंने नोट्स बनाना बंद किया और पूरा ध्यान लगा दिया, पूरी एनर्जी लगा दी कॉन्सेप्ट को समझने में। और अगर कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसको सेव करना बहुत ज़रूरी था, तो इसके लिए था मेरा नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 4, एक्सेल। एक्सेल मेरा सेकंड ब्रेन था। जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, डेफिनेशंस थी, शॉर्टकट्स थे, ग्राफ्स थे, कंपैरिजन टेबल्स थे, वो सब जाते थे एक्सेल में। एक जगह क्लीन स्ट्रक्चर्ड सर्चेबल, जहाँ स्टूडेंट्स बिजी होते हैं नोटबुक्स में ये ढूंढते हुए कि हमने ये फार्मूला कहाँ लिखा था, वहीं मैं सिर्फ एक्सेल में कंट्रोल+F दबाकर अपने क्वेश्चन के आंसर्स को 3 सेकंड्स में फाइंड कर लेता था। एक्सेल मेरा डिजिटल ब्रेन बन चुका था, और आज भी मेरी सारी प्लानिंग नोटबुक्स के बजाय एक्सेल में होती है। और अगर आपको एक्सेल नहीं आता सो डोंट वरी, जल्द ही इस चैनल पर एक्सेल का फ्री कोर्स लाने वाला हूँ। रूल नंबर 5, 3 रिवीजन इंजन। मेरा सबसे पावरफुल वेपन था रिवीजन, लेकिन कोई रैंडम रिवीजन नहीं, एग्जैक्ट 3 रिवीजन्स। फर्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ साथ ही हो जाती थी, जहाँ पर मेरी मास्टर अप्रोच बन जाती थी, क्लबिंग मेथड वाली। सेकेंड अप्रोच के टाइम मैं हर टॉपिक से रिलेटेड एक C+ क्वेश्चन, जो कि चैप्टर का किंग क्वेश्चन होता है, उसे सिलेक्ट करता। ये वो क्वेश्चन होता है जिसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कवर हो जाते हैं। थर्ड रिवीजन एग्ज़ाम से पहले होती थी, जिसमें वो मैं वीक एरियाज़ को एक दफ़ा कवर करता था, Z+ क्वेश्चन करता था, एग्ज़ाम टेस्टेड क्वेश्चंस करता था, और मॉक एग्ज़ाम। 3 रिवीजन के बाद सिर्फ एक चीज़ पैदा होती है, और वो होती है सर्टेनिटी, कि अब एग्ज़ाम हॉल में जैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम रेडी होगे। रूल नंबर 6, द माइंड रीसेट। अब आते हैं उस रात पर। कल एग्ज़ाम है, पाकिस्तान लेवल का एग्ज़ाम, पूरे करियर का सवाल, और मैं क्या कर रहा हूँ, ढोल मूवी देख रहा हूँ। लोग समझेंगे मैं पागल हूँ, बट ये डिसीजन डेलिब्रेट था। क्योंकि जब 3 रिवीजन्स हो चुकी थी, मास्टर अप्रोच रेडी थी, एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, मॉक एग्ज़ाम दे दिया था, इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, और वो था माइंड को रीसेट करना। आजकल के स्टूडेंट्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि पूरे सेमेस्टर वो मेहनत नहीं करते, और लास्ट मंथ में पूरी रात बैठ के पूरे दिन लगे रहते हैं। हर चीज़ लास्ट मिनट में क्रैम करने में लगे होते हैं, और ये सब चीज़ एक ही चीज़ प्रोड्यूस करती है, और वो है एनजाइटी। और एनजाइटी एग्ज़ाम हॉल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मूवी देखने से मैं रिलैक्स हुआ, मैं हंसा, मैं सोया, मैं जब सुबह उठा मैं काम था, कॉन्फिडेंट था, और वही कॉन्फिडेंस असली गेम चेंजर है। मैंने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आया तो पूरे पाकिस्तान में टॉप। अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ के बारे में जिस पर ये सब कुछ बेस था। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आपको बता दी, अब आपके मन में एक ही सवाल होगा कि तुम पढ़ते कितना थे। वेल बेसिकली मैं और मेरा भाई सुबह 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पढ़ते थे, जिसमें नमाज की ब्रेक के अलावा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की ब्रेक होती थी, और 30 मिनट की वॉक होती थी, ताकि हमारा माइंड रीसेट हो जाए। हमारे जो रूटीन थी वो एक्सट्रीम थी, क्योंकि वो हमारा एक डिफ़िकल्ट फेज़ था। और उस टाइम हमने एक यूट्यूबर थे, उनसे सुना था कि मुश्किल वक्त चाहे जैसा भी हो गुज़र ही जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुज़र गया। सो
मैं ये नहीं रिकमेंड करता कि आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, बिल्कुल नहीं। आपकी स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए। सिर्फ 8 घंटे फुल फोकस के साथ आपने स्टडी करनी है, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। बस हमें कॉपी मत करो, अडाप्ट करो और अपनी स्ट्रेटजी खुद डिफ़ाइन करो। लेकिन एक बात याद रखना कि सिलेबस कवर करना सिर्फ आधी जंग है। अगर एग्ज़ाम हाल में फ्रीज़ हो गए तो सब ख़त्म। इसलिए मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो एग्ज़ाम टेक्निक से रिलेटेड है। वो डूज़ एंड डोंट्स जो मैं फ़ॉलो करता हूँ एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम के बाद में। और बहुत से स्टूडेंट एक गलती करते हैं पेपर देने के बाद, जिनकी वजह से उनके नेक्स्ट पेपर्स ख़राब हो जाते हैं। वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।